मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, मेरा डोले ना एतबार। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जब जिंदगी के तूफान आते हैं तब हालात आंखों के सामने अंधेरा कर देते हैं। तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर उस परमात्मा में ऐसा एतबार रखता है जो उसे और मजबूत बना देता है। मेरा डोले ना एतबार ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक साधक की आत्मा की आवाज़ है। साथ संगत जी, एक ऐसा भाव जो हर मुश्किल में, हर कसौटी में, हर चुनौती में परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखता है। साथ संगत जी, आज की यह कहानी आपको ले चलेगी उस साधक के जीवन में जिसने न सिर्फ हालातों को पार किया बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्यार की वो मिसाल कायम की जिसे जानकर हर आत्मा कह उठे तू ही निरंकार। साथ संगत जी, राजेश भाई एक समर्पित निरंकारी भक्त जो सच्चे मन से सेवा और सिमरन में लीन है। संगीता राजेश की बहन, उनकी पत्नी जो गृहस्थ जीवन को भी आध्यात्मिकता से जोड़ने में प्रेरणा है। विनय उनका छोटा बेटा जो पढ़ाई में होशियार है लेकिन आध्यात्म से थोड़ा दूर है। नारायण लाल राजेश भाई के पुराने मित्र जो परिस्थितियों के कारण भगवान से दूर हो गए थे। साथ संगत जी, राजेश भाई रोज सवेरा 4 बजे उठते, स्नान कर ध्यान लगाते और फिर सत्संग भवन में जाकर सेवा करते। उनका जीवन बहुत सादा लेकिन भक्ति से भरपूर था। संगीता बहन रोज कहती, राजेश जी एक बात कहूँ, हमारी इस घर की दीवारें शायद मिट्टी की हो लेकिन इसमें जो श्रद्धा की नींव है वह चट्टान से भी मजबूत है। राजेश मुस्कुरा देते और कहते, सिर्फ एक ही दुआ है प्रभु से, मेरा डोले ना एतबार, चाहे सुख आए या दुख आए। एक दिन विनय का एक्सीडेंट हो गया, सिर पर चोट थी, आईसीयू में था। डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे क्रिटिकल है, चमत्कार ही कुछ कर सकता है। संगीता टूट गई, पर राजेश भाई ने रोते हुए भी परमात्मा का धन्यवाद किया। प्रभु, अगर यह तूफान भी तेरा ही भेजा हुआ है तो तू ही इसे पार कराएगा। वो लगातार सत्संग भवन जाते, वहाँ सेवा करते, सुमरन करते और यही अरदास करते, दाता मेरा एतबार कभी भी नहीं डोले। राजेश के पुराने मित्र नारायण लाल जो कभी भक्त हुआ करते थे अब नास्तिक बन चुके थे। उन्होंने देखा कि इतनी परेशानी में भी राजेश कैसे शांत है। उन्होंने पूछा, राजेश तुम इतने दुख में भी कैसे मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? राजेश बोले, डर किस बात का, जब दाता साथ है, मैंने सौंप दिया है उसे अपना सब कुछ। अब जो भी होगा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। श्रद्धा अगर कठिन समय में कांपे तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं। ये सब नारायण के हृदय में घर कर गए। 24 घंटे बीते, विनय को होश आया। डॉक्टर बोले, हमें भी समझ नहीं आया पर यह किसी करिश्मे से कम नहीं। राजेश और संगीता ने रोते हुए दाता का धन्यवाद किया। सत्संग में जाकर उन्होंने ये शब्द बोले, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दाता पर एतबार रखा, वो भी न डोला, क्योंकि वो था ही सच्चा। बख्श दी उसने श्रद्धा और भक्ति प्यार। कुछ समय बाद नारायण लाल फिर सत्संग में आए। उन्होंने माइक पर जाकर कहा, मैं दूर चला गया था पर राजेश जैसे साधकों ने मुझे फिर से
दिखा दिया कि परमात्मा सिर्फ ताली बजाकर बुलाया नहीं जाता, उसे श्रद्धा से अनुभव किया जाता है। परमात्मा की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो भी चलता है उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। सच्चा भक्त वो है जिसका एतबार हालातों से न डोले। श्रद्धा, भक्ति और प्यार, ये तीन वो दीपक है जो हर अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। सासंगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे शिवगंज में एक वर्द निरंकारी साधक रहते थे, जिनका नाम भगत हरनाम सिंह था। उम्र लगभग 76 वर्ष थी उनकी। शरीर कमज़ोर था, लेकिन मन में विश्वास इतना मजबूत था कि हर कोई कहता, अगर श्रद्धा देखनी है तो हरनाम जी को देखो। हरनाम जी पिछले 50 वर्षों से निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। जीवन सेवा में बीता। घर छोटा था, लेकिन विचार विशाल थे। उनकी एक ही अरदास थी कि दाता तू बस मुझे वही बख्श दे, अविचल श्रद्धा, निष्काम भक्ति और सबके लिए प्यार। मेरा एतबार कभी भी नहीं डोले। हरनाम जी का एक बेटा था जिसका नाम महेंद्र था। वह पढ़ा लिखा, तेज, लेकिन सत्संग से दूर था। उसे लगता था कि पिताजी का ये सेवा, भक्ति, समर्पण सब समय की बर्बादी है। एक दिन अचानक गांव में भारी बाढ़ आई। नदी उफान पर थी, कई घर बह गए। हरनाम जी का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ। उसी बाढ़ में महेंद्र भी लापता हो गया। लोगों ने कहा, हरनाम जी अब तो सब कुछ गया, क्या अब भी सत्संग का जाप करोगे, सत्संग में जाओगे? पर हरनाम जी की आंखों में न आंसू थे न शिकायत। बस आंखें बंद की और बोले, दाता तू जानता है क्या लिया और क्या छोड़ा। तुझ पर एतबार पहले भी था और अब और भी गहरा हो गया है। बाढ़ के बाद गांव में निरंकारी सेवा दल पहुंचा। राहत सामग्री, दवा, खाना सब बांटा जा रहा था। हरनाम जी ने घायल होने के बावजूद खुद को सेवा में झोंक दिया। कई नौजवानों ने देखा कि एक बुजुर्ग जो खुद अपना घर खो चुका है, वो दूसरों की झोंपड़ियाँ बना रहा है, खाना पका रहा है। एक युवक जिसका नाम विजय था, वो नास्तिक था। उसने पूछा, बाबा जी आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी सेवा कर रहे हो, क्यों? हरनाम मुस्कुराकर बोले, जो खोया है वो मिट्टी का था, जो पाया है वो अमर है। प्रभु का प्यार, सतगुरु का ज्ञान और सेवा का अवसर। 3 महीने बाद महेंद्र को पता चला। वह पास के एक गांव में बेहोश मिला था। होश आने पर सबसे पहले वो जिस शब्द से बोला वह था, पापा। जब वो गांव वापस आया और हरनाम जी को जीवित और सेवा में लगा पाया तो उसकी आंखें भर आई और वह बोला, पिताजी अब मुझे भी उस शक्ति से मिलना है जिसने आपको सब कुछ खोने पर भी मुस्कुराना सिखाया है। हरनाम ने बेटे को सत्संग में ले जाकर ब्रह्म ज्ञान दिलवाया। कुछ महीने बाद गांव में संत निरंकारी मिशन का वार्षिक समागम हुआ। हजारों लोग आए। हरनाम जी को विशेष रूप से मंच पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया, क्या आप इतने दुख के बाद भी निराश नहीं हुए, क्यों? हरनाम जी बोले, सच्चा भक्त दुख को दंड नहीं अवसर मानता है। सेवा, समर्पण और सच्चे भाव का श्रद्धा तब असली होती है जब समय कठिन हो। भक्ति तब सच्ची होती है जब भीतर से कुछ भी न मांगा जाए। और प्यार तब सफल होता है जब वह सबके लिए समान हो। दाता ने यही बख्शा है, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा, भक्ति, प्यार। सत्संग जी, वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। नास्तिक विजय सेवा दल में शामिल हो गया। महेंद्र ने गांव में एक सत्संग भवन बनवाने की जिम्मेदारी ली। हरनाम जी को सब लोग अब बाबा श्रद्धा कहने लगे।
जहाँ पहले लोग धर्म और विश्वास को बोझ मानते थे, अब सत्संग में आने लगे। उनकी सोच बदल गई। हर किसी ने देखा कि एक व्यक्ति का अविचल विश्वास पूरे गांव को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में बदल सकता है। सत्संग जी, यह कहानी सिर्फ हरनाम जी की नहीं, उन लाखों संतों भक्तों की है जो संकट में भी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ते। उनका विश्वास न हालातों से डगमगाता है, न समाज की बातों से। परमात्मा से यही मांगना चाहिए कि दाता मेरा डोले न एतबार, बख्श दो श्रद्धा भक्ति और प्यार। सत्संग जी, सच्चे ज्ञान की रोशनी अंधकार से उजाले की ओर। राजस्थान के सूखे इलाके में एक गांव चंदनपुर स्थित था। वहाँ एक किसान रामशरण अपने परिवार सहित रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। भीतर से वह टूट रहा था। रामशरण की बेटी बीमार रहती, पत्नी अक्सर चिंता में डूबी रहती और बेटा पढ़ाई में पिछड़ रहा था। घर में रोज झगड़े होते। वह मंदिर भी गया कि बाबाओं के पास भी, लेकिन कुछ न बदला। एक रात रामशरण आकाश की ओर देख रहा था और देखकर बोला, हे परमात्मा, क्या तू यहीं है? अगर है तो मेरी आत्मा को चैन क्यों नहीं? एक दिन गांव के पास के कस्बे में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हो रहा था। पड़ोसी गौरव ने रामशरण को आमंत्रित किया। वहां मंच से एक वक्ता बोल रहे थे कि इस संसार में सच्चा सुख तब आता है जब आत्मा अपने स्रोत, अपने परमात्मा को पहचान लेती है, और यह पहचान ब्रह्म ज्ञान से होती है, केवल सतगुरु की कृपा से। रामशरण को शब्दों ने झकझोर कर दिया। सत्संग के बाद उसने ब्रह्मज्ञानी से निवेदन किया कि मुझे उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। जब रामशरण को ब्रह्मज्ञान मिला और उसे बताया गया कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई दूर की कल्पना नहीं, वह तो सर्वत्र है, साक्षात निरंकार है, जो सब में समाया है, सबका आधार है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। अब रामशरण का जीवन बदलने लगा। सुबह उठते ही सुमिरन करता, खेत में हल चलाते समय भी निरंकार का स्मरण करता। उसका चेहरा शांत था, शब्दों में नर्मता और आंखों में चमक थी। लोग चौंक गए कि ये वही रामशरण है जो पहले हर बात पर क्रोधित हो जाता था। रामशरण ने अब सत्संग में जाना शुरू किया। उसने गांव में मिशन की शाखा खोलने के लिए अपना एक पुराना गोदाम दान कर दिया। अब वह अपने खेतों में अनाज निकालकर गरीबों में बांटता, बीमारों की सेवा करता। उसने अपने बेटे को भी सत्संग से जोड़ा। उसकी बेटी को नियमित सुमिरन करने से चमत्कारिक लाभ हुआ। एक दिन गांव में जब भारी बारिश से नदी उफान पर थी और स्कूल डूबने को था, तो सेवा दल की मदद से बच्चों को बचाया गया। रामशरण सेवा दल का हिस्सा बना हुआ था। धीरे धीरे पूरा चंदनपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले गालियां थी, अब वहां धन निरंकार जी गूंजता है। जहां पहले मंदिर और मजहब की लड़ाई थी, अब वहीं एकता थी। गांव के बुजुर्ग और युवा सब सत्संग में आने लगे। गांव के स्कूल में रामशरण ने एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा, ईश्वर एक है, निरंकार है, सब में है, सबका मालिक एक है। वर्षों बाद जब मुख्य समागम में रामशरण को मंच पर बुलाया गया, उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो मिल गया जिसे पाने के लिए आत्मा जन्मों से भटक रही थी। ब्रह्म ज्ञान, सत्संग, सेवा
और सच्चा सुमिरन। सिर्फ एक ही अरदास है कि दाता मेरा एतबार कभी ना डोले, श्रद्धा बढ़ती रहे, भक्ति गहरी होती रहे और सबके लिए प्यार बना रहे। साथ संगत जी, यह कहानी सिर्फ राम शरण की कहानी नहीं थी, हम सब की है, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं अंधेरे से उजाले की यात्रा पर है। संत निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, सत्संग से ऊंचा कोई संग नहीं और सच्चे गुरु से बढ़कर कोई मार्गदर्शन नहीं। साथ संगत जी, जो हर हाल में धन निरंकार जी कहता है, उसके हालात खुद बदल जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। सेवा करते रहो, सुमिरन करते रहो और सतगुरु पर भरोसा रखते रहो। सच्चा भक्त वो है जो दुख में भी प्रभु का शुक्र अदा करता है। निरंकार सर्वत्र है, वह श्रद्धा की आँख, बस श्रद्धा की आँख होनी चाहिए देखने के लिए। अपने कर्मों को पूजा बना लो, फिर हर काम इबादत हो जाएगा। सत्संग वो दवा है जो आत्मा के हर रोग का इलाज कर देती है। भक्ति में मांग नहीं होती, समर्पण होता है। मन को जितना ही आलसी योद्धा बनाना है, मन को जितना ही असली योद्धा बनना है। सतगुरु की रजा में जो चलता है वह कभी रास्ता नहीं भूलता। प्यार बांटने से कम नहीं होता, ये तो और बढ़ता है। सतगुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं लौटता। भक्त वो नहीं जो दिखावे में बड़ा हो, भक्त वो है जो विनम्रता में गहरा हो। श्रद्धा हो तो पत्थर भी रास्ता बन जाते हैं। निरंकार को जानना ही असली जानकारी है, बाकी सब व्यर्थ है। निरंकार को जानना ही असली ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। सच्चे भाव से किया गया छोटा सेवा कार्य भी प्रभु को प्रिय होता है। हर स्थिति में प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। मन की सफाई के बिना मंदिर की सफाई अधूरी है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीवन अधूरा है, जैसे बिना सूरज के दिन अधूरा है। निरंकार को पहचान लेता है, जो निरंकार को पहचान लेता है वह हर रिश्ते में उसको देखता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती कि जिसने अभी तक दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।